औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो में स्पेशली हम एक बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। गर्मियों का मौसम जैसे कि आप लोगों को पता है शुरू हो चुका है, और गर्मियों के मौसम में अमूमन बहुत ज़्यादा जो इशू आते हैं ना गाड़ियों में, वो गाड़ियों के ओवर हीटिंग से रिलेटेड आते हैं। और जगह जगह पे आपने देखा होगा गाड़ियों के टायर पंचर हुए होते हैं, टायर ब्रस्ट हुआ होता है। तो बेसिक छोटी छोटी बीच में चीजें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं और वो बहुत बड़े हादसे का सबब बनते हैं। तो किस तरह हम अपनी गाड़ी के टायरों की देखभाल करके और किन किन बातों का ख्याल रख के हम अपने सफर को पुरसुकून और अपनी जिंदगी को महफूज बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर हम गाड़ी के टायरों की कंडीशन की बात करें तो सबसे पहले बात यह है कि गाड़ी की टायरों की कंडीशन जो है ना, वो आपको 110% क्लियर होनी चाहिए। उसमें किसी जगह पे भी आपने जरा बराबर भी सुस्ती नहीं करनी। अब ये सुस्ती किस जगह पे हो जाती है? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है गाड़ी की टायर रोटेशन। हम अपनी गाड़ियों की टायर रोटेशन नहीं करते। जो मैंने देखा है तकरीबन 80 to 85% जो है ना, गाड़ियों की टायर रोटेशन नहीं होती। टायर रोटेशन ना होने की वजह से मैक्सिमम ये होता है कि फ्रंट वाले दोनों टायर जो है वो रिप्लेस करना पड़ते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि फ्रंट वाले दोनों टायरों के ऊपर वजन ज्यादा होता है, ठीक है, उसकी वजह से उनमें घसावट ज्यादा हो जाती है, या गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट ना होने की वजह से उन टायरों में घसावट ज्यादा आ जाती है। अगर आप गाड़ी की टाइमली टायर रोटेशन करते रहें तो हर टायर जो है वो इक्वली घिसेगा, यानी कि बराबर में वो घिसेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक टायर चेंज करना पड़ेगा या दो टायर चेंज करना पड़ेंगे। पहली तो मिस्टेक हो गई ये। नंबर सेकंड पे जो आता है हमारे पास के वही बात कि हम गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के कुछ टायरों में ज्यादा घसावट आती है और कुछ टायरों में कम। यानी कि मैक्सिमम ये है कि फ्रंट वालों पे लोड ज्यादा पड़ता है, व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट की वजह से भी फ्रंट वाले टायर ज्यादा घिसते हैं। नंबर थर्ड पे जो हमारे पास चीज आती है वो आती है जी गाड़ी का एयर प्रेशर मुकम्मल ना होना। अभी दो सीन आते हैं इसमें। अगर आपकी गाड़ी का एयर प्रेशर कम है तब भी आपकी गाड़ी टायर खाएगी, और अगर आपकी गाड़ी का एयर प्रेशर ज्यादा है तब भी आपकी गाड़ी टायर खाएगी। अभी जब आपकी गाड़ी के टायरों में एयर प्रेशर कम होगा तो वो साइडों वाली किनारियां घिसना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जब गाड़ी के टायर में एयर प्रेशर ज्यादा होगा, साइडों से टायर उठा हुआ होगा, दरमियान वाले हिस्से के ऊपर ज्यादा लोड होगा, तो उसकी वजह से दरमियान से टायर जो है वो घिसेगा। तो इसलिए आप अपनी गाड़ी का टायर प्रेशर जो है उसको वीकली बेसिस पे चेक करवाएं। अगर कम है तो उसे फिल करवाएं, अगर वो ज्यादा है तो उसको इक्वल करवाएं। सीन ये होता है कि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो है ना, वो प्रेशर उसका हवा का फैलाव थोड़ा ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जी टायरों की कंडीशन। अभी आपने अपनी गाड़ी के टायरों की कंडीशन पहले से कंफर्म कर लेनी है। पता होता है जनरली जो बंदा इस्तेमाल करता है कि यार मेरी गाड़ी के टायरों की कंडीशन क्या है, रिप्लेसेबल है या नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सुस्ती हो जाती है बीच में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यूं है कि जब उस गाड़ी को आप हाईवे पे या लॉन्ग रूट पे इस्तेमाल करते हैं और से वजन होता है तो टायर जो है वो इतनी सख्त बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो गाड़ी के टायरों के अंदर अगर आप गौर से देखें ना, तो टायर इंडिकेटर मार्क दिया हुआ है। उस टायर इंडिकेटर मार्क तक जब गाड़ी के टायर पहुंच जाए ना, ठीक है, तो उस टाइम जरूरी हो जाता है कि आप अपनी गाड़ी के टायर चेंज करवाएं ताकि आप किसी बड़े हादसे से बच सकें। और इसके साथ ही एक और मेन चीज आती है कि अमूमन गाड़ियों के टायरों में आप लोगों ने देखा होगा कि उभार सा आ जाता है, ठीक है, फूला हुआ टायर होता है, थोड़ी सी जगह कहीं से फूली हुई होती है, हम उस चीज को लाइट ले लेते हैं। वो असल में सीन ये होता है कि जनाब, जब गाड़ी आप तेज रफ्तारी से किसी खड्डे के ऊपर से गुजारते हैं, किसी जंप के ऊपर से, या किसी ऐसी जगह से कि जहां से टायर को नीचे से पुशिंग ज्यादा मिलती है, उसकी वजह से टायर की अंदर वाली टायर जो है वो कट जाती है। क्योंकि टायर जो है वो मुख्तलिफ लेयर से बना हुआ होता है, तो अंदर वाली लेयर जब वो कट जाती है तो हवा के प्रेशर की वजह से वो बाहर वाली हल्की सी तय होती है, वो बलून की तरफ फूल के बाहर निकल आती है। हम लोग उस चीज को लाइट लेते हैं, कोई नहीं, ठीक है, ये हल्का फुल्का है, किसी वजह से हो गया, लेकिन अंदर अंदर का जो सीन होता है वो ये होता है। तो उस सूरत में भी आपकी गाड़ी का टायर ब्रस्ट होने का खतरा है। तो इसलिए अगर आपकी गाड़ी का टायर फूला हुआ है तो बराए मेहरबानी उसको ना लेके जाएं, उसको रिप्लेस करवाएं। तो बस ये थे चंद अहम पॉइंट। तकरीबन हर बंदे को इन चीजों का पता होता है, लेकिन ये थोड़ा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि थोड़ी सी याद दहानी हो जाए उस चीज की। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये होता है कि ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, तकरीबन हर बंदे को पता होते हैं। हम मसला किसे का पे आता है, जहां पे हम थोड़ी सी सुस्ती कर जाते हैं। अभी सुस्ती कर जाते हैं, टायर आज नहीं कल करवाएंगे, व्हील बैलेंसिंग आज नहीं कल करवा लेते हैं, टायर रोटेशन नहीं करते हैं, इससे क्या होगा? तो ये बहुत ज्यादा चीजें अफेक्टिव होती हैं। तो सबसे कीमती होती है इंसान की जान। अगर आप चंद मिनट अपनी गाड़ी को देके छोटे छोटे काम जो हैं, छोटी छोटी चीजें, इनको मेंटेन करते रहें तो बड़े हादसे से आप बच सकते हैं। तो बस वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।